एक बार एक राजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया हुआ था और वहाँ एक साधु फटे पुराने कपड़ों में अपना परमात्मा की मस्ती में गीत गा रहा था, उसके प्रभु के गीत। और उन्होंने बड़ी दया आई। राजा ने सोचा कि मैं अपनी राजमहलों में ले चलूँ या वहाँ हर प्रकार की इसको सुविधा उपलब्ध करा दूँगा। तो गए और साधु संतों से बाबा जी से अरदास की, हे बाबा जी आप यहाँ परेशान हैं और हर चीज़ की सुविधा मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। और साधु जी एक सेकंड में बाबा जी खड़े होकर और घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राजा का एकदम भाव बदल गया चेहरे का कि ये क्या, मैं तो सोचता था ये कहेंगे बाबा जी कि मेरे को किसी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत नहीं, हम तो यही मस्ती में। ये तो लालची सा लग गया, कुछ ऐशो आराम का भूखा लग गया, इच्छाओं का मारा है। नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी परिवर्तन का ऐसा झटका होता है कि वो किसी भी परिवर्तन को करने में सक्षम होते हैं लेकिन फंसते नहीं। उन्होंने उसको भी छोड़ दिया एक सेकंड में और साथ में चले गए। और 1 महीना तक राजा ने हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन वहाँ भी वो मस्ती में वही गीत गाते रहे जो जंगल में गा रहे थे। और 1 महीना बाद राजा कहने लगा कि बाबा जी अब तो बहुत मज़े ले लिए, अब तो अपना जंगल में चले जाओ, कि लाओ मेरे वो कपड़े पुराने कपड़े लिए और पहले वाले फेंक दिए और मस्ती में चल पड़े। कहने लगे आ जाओ मेरे साथ। वहाँ तक सीम तक गए छोड़ने के लिए और वहाँ जाते जाते राजा कहने लगा जी मैं वापस जाऊँ, कि क्यों, इतने दिन मैं आपके पास रहा, इतने दिन मेरे पास रहो जंगल में, क्या दिक्कत है, बहुत जीवन जी लिया आराम का, अब तो जंगलों में बिताएंगे। नहीं बाबा जी मेरे से नहीं हो पाएगा। कि समझ में आया अंतर, कि संतों की परीक्षा नहीं लेते। संतों का मतलब होता है किसी भी 1 सेकंड में किसी भी चीज़ में ढल जाना और निकल जाना, दोनों में संकोच नहीं करते। ना वो सोने से परहेज करते, ना वो चांदी से, ना वो अच्छी सुविधाओं से। लेकिन समस्या क्या होती है, छोड़ने में और पकड़ने में वो देरी नहीं करते। बस यही अंतर होता है। इसलिए कोशिश करें समझने की।